baby, my Valentine. Yeah. Can I you they make my temperature the rise? If you leave me, I could die. I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Your love ain't take totally me. My baby, my Valentine. Yeah. Can I you they make my temperature the rise? If you leave me, I could die. I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Your love ain't take totally me. I am so obsessed. I want to chop your body. Ule, your body they make me she. Ule, open up make I see you. Ule, you're my love one city. If you make a bad man sing, I go spend for your head. Suck on the ones, I don't care what you said. Cause your matter, now him I want to carry from my head every night. Now you I want to carry to my bed. Oh, no, no. Don't tell me no, no, no. You could be my partner, never ride it solo, no. And we can do I'm low-key, no need to party, oh. I feel like what you're doing, oh yeah, baby, carry go. That's so. Your body never can be shit. Open up, make I see, oh, then. Now you ain't a catch a fancy. They do me, I keep packing, oh, no, no, no. Coming. Should I be coming early in the morning? Oh yeah, she can make you send my money. Call me Mr. Bean, I go make you money. Aye, gimme, baby, make you gimme. I go show you loving, I go take you to my city. Loneliness, they make a look pity. You want me can sing your me before you go see me. Fine girl, you know your body bad. Same body bad, can make you shake it for Ghana. Kia dancing for me, baby, pan. Come and do the show, no, no, no. Axel. DJ Yo.
शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, तो रमेश भाई ये जो आपने प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया, सबसे पहले तो एज ए कॉमन पर्सन मैं बोलूँगा कि आपने कोंडागांव में लेकर आए, तो इसके पीछे का मतलब ये क्या है, लॉजिक क्या है कोंडागांव में आने का? कैसा है, कोंडागांव के अंदर में ग्रामीण लोगों का ये है, ज़्यादा दबदबाव था वहाँ पे। ग्राम पंचायत के अंदर में GroundPlus 3 का एक कॉन्सेप्ट था लोगों के पास में, तो लोग वहाँ पे एक बजट हाउस ढूंढते थे। अच्छा। तो हम लोगों ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया कि इनको एक MMRD अप्रूव, जैसे हमको पता चला कि यहाँ पर MMRD आ चुकी है एज अ प्लानिंग अथॉरिटी, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इनको MMRD के अंदर में अफोर्डेबल हाउसिंग दे विद बेटर एमिनिटीज। तो हमारा यही मेन मंशा था, उसी की वजह से हम लोग ने कोंडागांव को चूज किया। अच्छा रमेश भाई, आपने जो मिडिल क्लास को रख के कंसिडर करके ये किए, अपर या मतलब कौन से लेवल का आपने इसमें मतलब यहाँ पर जो हमारा आने का मकसद वही था कि हमको एक सर्विस क्लास, मिडिल क्लास कस्टमर्स चाहिए थे। ओके। क्योंकि कल्याण जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, कल्याण के अंदर में रेट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं, कल्याण में अभी कंजेशन भी हो गया है। अच्छा। यहाँ पर हम लोग ने आए तो हम लोग ने यही सोचे कि यहाँ पर एक बजट हाउसिंग बनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ में बेहतरीन एमिनिटीज देंगे। तो हमारा पूरा फोकस जो है वो सर्विस क्लास, मिडिल क्लास के ऊपर ही है। सर्विस क्लास इन द सेंस मतलब क्या? सर्विस क्लास इन द सेंस ये है कि देखिए कैसा है कि लोग अपने हाउसिंग को, आप तो जानते हैं कि घर आदमी एक बार ही बनाता है, तो हम लोगों ने ये एक स्लोगन लेकर आए हैं यहाँ पर, जो कोन के अंदर में एक स्लोगन लेकर आए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ओह क्या बात है। ये जो स्लोगन है ना, ये स्लोगन से ही हम यहाँ पर लोगों को कैप्चर करना चाहते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने एकदम अफोर्डेबल काम किया है। हम लोगों ने बजट में 1 बेडरूम हॉल किचन अपने उनके बजट में, उनकी सैलरी के अंदर में आ जाए, उनको EMI पड़वा है, उनको जो भी उनकी बजट की कॉस्टिंग करना है उसके अंदर में इंशाल्लाह हम लोग उनको देंगे। अच्छा, ये टोटल आपका मतलब जो प्रपोजल है, कितने बिल्डिंग्स का प्रपोजल है और क्या लेवल के, मतलब 10, 12 स्टोरेज कितने? ये टोटल जो प्रोजेक्ट है ये 2.5 एकर्स के अंदर में है। Okay. जिसके अंदर में हम लोग ने 5 बिल्डिंग्स को प्रपोज किया है और 2 बिल्डिंग्स के हम लोग ने फाउंडेशंस भी स्टार्ट कर दिए। एक का तो काम लगभग हो गया है, GroundPlus 7 का काम भी खत्म हो गया है, दूसरे का हम लोगों ने स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जो है दूसरी वाली जो है वो 25 स्टोरीज आएगी। 25 स्टोरीज ये पहली कोंडागांव के अंदर ऐसी बिल्डिंग होगी जो MMRD अप्रूव्ड है। तो ये कोंडागांव वालों के लिए भी एक फख्र की बात है कि भाई हमारे यहाँ पर भी 25 वाले आ रहे हैं और ये एक टाउनशिप की तरह देखा जाएगा इसको। इसमें कम से कम 600 फ्लैट्स हैं। एमिनिटीज यहाँ पर सारी मॉडर्न एमिनिटीज एंड इकोनॉमिकल रेट। एमिनिटीज के अंदर में अगर आप बात करेंगे ना, तो यहाँ पे कोंडागांव का सबसे बड़ा इशू क्या है, आप जानते हैं 2 इशूज यहाँ पर है। यहाँ पे सबसे पहले तो पीने के पानी का इशू था, जो हमने MIDC के थ्रू इसको सॉर्ट आउट कर दिया है। MIDC से हम लोगों ने रिक्वेस्ट डाली है और पूरा अप्रूव होने की वजह से MIDC हमको यहाँ पर पानी देने के लिए तैयार है। दूसरा यहाँ पे कंसर्न है फ्लडिंग का। आप खुद भी यहाँ पर रहने वाले हैं, आप भी जानते हो यहाँ पे फ्लडिंग का इशू आता है। तो हम लोग MOF के अंदर आते हुए हम लोग ने फ्लड मैनेजमेंट के साथ में टाई अप किया है। हमारे पास में MEP कंसल्टेंट्स हैं। MEP कंसल्टेंट्स वो लेवल के हैं जो लोधा और थारवानी जैसे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको हमने अपॉइंट किया है और यहाँ पे हम लोगों ने ग्राउंड से 5 फीट अबव ग्राउंड लेवल रेज किया है बिल्डिंग को, जिसकी वजह से हमको फ्लडिंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हम लोग ने यहाँ पर जो है इतने बजट के अंदर में पोडियम पार्किंग दी है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है, जब पार्किंग में फ्लडिंग के अंदर में गाड़ियों का नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पानी सारी जगह पर भर जाता है, कहाँ जाएंगे किधर जाएंगे। तो पोडियम पार्किंग ले गए। पोडियम पार्किंग की हाइट अबाउट 12 फुट है, तो 12 फीट अबाव अगर पार्किंग है तो आप वैसे भी सुरक्षित हो। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने जो ये किया है एमिनिटीज के अंदर में। और एक चीज हम लोगों ने जो रखी है यहाँ पर डिजिटलाइज करते हुए, इलेक्ट्रिकल बस सर्विस। ये बस सर्विस जो है आपको ये कॉम्प्लेक्स से लेकर तो कल्याण स्टेशन तक सोसाइटी की तरफ से पूरी तरह से फ्री रहेगी। 2 इलेक्ट्रिक बसेस हम ये सोसाइटी को देंगे जो कंटिन्यू हर आवर में ये कंटिन्यू सर्विस देगी। तो जो पब्लिक जिनको स्टेशन जाना है, शॉपिंग करने जाना है, जिनके कोई भी मसले हो, तो ये तमाम मसलों को ये इलेक्ट्रिक सर्विस, मतलब इनको अपने जेब से कुछ ये मेंटेनेंस के अंदर आ जाएगा। तो ये चीज जो है हम लोगों ने इसके ऊपर भी पूरा फोकस किया है। तो एमिनिटीज के अंदर में हमने सारी चीजें दी है। आपको जो ये रेट है जो हम लोग ने यहाँ पे लॉन्च किया है, उस रेट के अंदर में स्विमिंग पूल, जिम्नाजियम, डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल इंडिया बोल के जो चल रहा था उसके ऊपर हम लोगों ने डिजिटल लाइब्रेरी बच्चों के लिए फ्यूचर में दिया है, जिसके अंदर हम लोग सारे के सारे ई बुक्स एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। बच्चे वहां पर आके अपना रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं। इतनी अच्छी तरह से हम लोगों ने डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पर प्लान की है। रमेश भाई, ऐसा है कि मतलब फ्यूचर का जो कहीं ना कहीं मतलब आने वाली जनरेशन के फ्यूचर के साथ रिलेट है।
इसीलिए हमने इसका नाम फ्यूचर रख दिया। क्या बात है, क्या कि बात है। भाई इसका फ्यूचर है, मतलब ये बच्चों के फ्यूचर के लिए है। Very ये good. पूरा के पूरा जो कंपाउंड है, ये पूरा के पूरा डिजिटलाइज सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में चलेगा। वेरी गुड। ये आपको ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं मिलेगी फोन में। हम लोग ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया सिक्योरिटी सिस्टम। आप भले ही बाहर हो, लेकिन आपके बच्चे यहाँ पर सेफ है। सेफ है। कोई अंदर नहीं आ सकता है बगैर सिक्योरिटी को पास किए। अब ये जो चीजें हैं, ये हमने पूरा मॉडर्न एमिनिटीज को ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। ओके ओके। तो मैं क्या बोला, जैसे अगर आप सिक्योरिटी सिस्टम बोल रहे हो तो ये मतलब किसी थर्ड पार्टी के होंगे या मतलब आप लोगों की तरफ से आप ये कर रहे हो? नहीं, यहाँ पे जो है टोटल 600 के आसपास में फ्लैट्स हैं। जी जी। तो ये जो है टोटल सिस्टम जो है, यहाँ तक के मेंटेनेंस और मेंटेनेंस के अलावा जो भी चीजें हैं, ये थर्ड पार्टी इसको रन करेगी। ओके। क्योंकि थर्ड पार्टी के सिवा ये चीज चल नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ये बिल्कुल। पूरे हम इसको एक टाउनशिप बोलेंगे, मिनी टाउनशिप। ये मिनी टाउनशिप के अंदर में तकरीबन 18 से 20 लिफ्ट है। ओके। तो ये 18 से 20 लिफ्ट को जिस हिसाब से हमको चलाना है, तो हमको थर्ड पार्टी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। ट्रू एकदम सही बोला आपने, एकदम सही बोला। तो ये जो आपका जो प्रपोजल है, इसकी टारगेटेड मतलब डेट क्या है? ईयर लाइक हम लोग ने इसको फेज वाइज किया है एज पर रेरा। ये Okay. पहला प्रोजेक्ट है कोनगांव के अंदर जो रेरा सर्टिफाइड है, एमएमआरडी अप्रूव्ड Very है। good. तो हम लोग ने इसको फेज दिया है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। Okay. फेज 1 जो है वो अभी हम 1 साल के अंदर में उसका ग्राउंड प्लस 11 का जो हमारा काम है वो हम देने वाले हैं। ओके। और सेकंड फेज जो है हमारा, वो हमारा 25 स्टोरेज का ए विंग और बी विंग है। Okay. जो हम 2 साल में देने वाले Okay. हैं। और पूरा प्रोजेक्ट जो है हम 2025 के अंदर में इंशाल्लाह कंप्लीट करके हैंडओवर करके चले जाएंगे। ओके ओके ओके। मतलब फेज 1, फेज 2, फेज 3 में आपका पूरा हैंडओवर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम सही, माशाल्लाह। तो देखिए रमेश भाई, जैसा आपने बताया कि मैं भी यहीं का हूँ, मुझे भी पता है यहाँ के मेन पेन क्या है, जिसको आपने पूरी तरह से कवर किया। एक तो फ्लड है, एक तो पीने का पानी, और दूसरी सेकंड थिंग जो मेन चैलेंज है, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ से लेके जो स्टेशन जाना है, स्टेशन से यहाँ पे अभी आप देखो रोड भी इतने माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लेवल के हो गए। तो ये सब चीज़ को आपने जो कंसिडर करके, आई थिंक मेरे ख्याल से एज ए मिडिल क्लास आपने जो जितने भी रिक्वायरमेंट्स, जो बेसिक जो थिंग्स थे आपने पूरे कवर कर लिए। तो आई विश एज ए नॉर्मल, एज ए मिडिल क्लास बोल के तो मैं बोलूँगा कि मतलब माशाल्लाह आपने बोलते हैं ना, मिडिल क्लास का पेन को आपने काफ़ी अच्छा एक ट्रीटमेंट दे दी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को आज सुबह से लोगों का ये आ रहा है, तो उसमें एक ने बहुत अच्छा लिखा है जी। कि कौन का किंग कौन। ओह! तो हमने बोला कॉन्टिनेंटल फ्यूचर। अच्छा, मगर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, क्या बोलेगा, देखिए रमेश भाई, आपने जो ना गूगल मैप में ना मेरे ख्याल से कौन का मैप ही चेंज कर दी माशाल्लाह। गूगल में आप अभी कॉन्टिनेंटल फ्यूचर डालो या कौन डालो, हाँ। दोनों में एक दूसरे का नाम आता है। क्या बात है। कॉन्टिनेंटल फ्यूचर डालो तो कौन आएगा, कौन अगर डालो तो कॉन्टिनेंटल फ्यूचर आएगा। बिल्कुल। इस तरीके से हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो रमेश भाई, एक बार फिर से मेरे तरफ से आपको दिली मुबारकबाद, जी, और अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे, आपके हर शुक्रिया। जायज दुआ कबूल करे और तरक्की अता करे। आमीन आमीन। कि रमीज़ मेरे बचपन का दोस्त है, काफ़ी मतलब मैं उससे बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा अच्छा खासा पुराना दोस्त है। सही गलत मेरे को नहीं समझता है, बस जहाँ रमीज़ वहाँ बात। क्या बात है, क्या बात है, दोस्ती। फ़ायदा नफ़ा नुकसान दोस्ती में नहीं देखी जाती। क्या बात है बहादुर भाई। वो मुझसे वक्त मांगता है, वो जो जब भी आवाज़ देंगे मैं उनके लिए खड़ा हूँ। और मैंने देखा है उनका काम सही, वो सही, कहीं किसी के साथ गलत नहीं, इंसाफ पसंद आदमी है, जो हक पे रहता है मैं उसके साथ। बहादुर भाई, फ्यूचर के बारे में आपके क्या प्लान, क्या है फ्यूचर के बारे में? इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अल्लाह रमीज़ भाई को कामयाब करे, और इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे, क्योंकि अभी तक मैंने उनके देखा है करीब 6 से 7 प्रोजेक्ट उनके कामयाब हो गए। क्या बात है माशाल्लाह। मैं जहाँ तक के देखता हूँ, अगर आप जैसे, अगर उनको दोस्त अहबाब अगर आप जैसे है जो दिन रात उनके साथ में लगे, तो डेफिनेटली नहीं, रमीज़ वैसे छोटे हैं और मुझे एक सलाहकार की तरह देखते हैं। मुझसे जो समझ में बैठता है, जो भी बात होती है मैं उनको बता रहा हूँ। और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझ पर यकीन करते हैं। अल्लाह उस यकीन की लाज रखे। क्या बात है बहादुर भाई, आपकी बात माशाल्लाह। तो ये थे हमारे बहादुर भाई, जिनसे हमने जानने की कोशिश की थी, और बहादुर भाई की बातें माशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों को तरक्की अता करे।